नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब किसी छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगाना होता है तो नर्स या डॉक्टर उसे इस बात के लिए तैयार करने के लिए कभी चिड़िया दिखाते हैं तो कभी टॉफ़ी का लालच देते हैं, ताकि इंजेक्शन लगने के दौरान वह ज़्यादा रोए पुकारे नहीं। ठीक यही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की जनता के साथ किया है। महंगाई में पहले से दबी हुई जनता को और दबाने के लिए पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ाने से पहले वही बच्चे को इंजेक्शन लगाने वाली डॉक्टर नर्स की तरह काम किया है। मतलब पहले देशभक्ति का इंजेक्शन लगाया गया, देशभक्ति के राष्ट्रभक्ति जगाई गई, फिर पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई रेट का इंजेक्शन अचानक से लगा दिया गया। वो एक बार नहीं बल्कि एक सप्ताह में आज दूसरी बार लगाया गया है। अब जनता ठहरी बेचारी और ठगी हुई, अब चाहे रोए या पुकारे इंजेक्शन तो ठुकवाना ही पड़ेगा। यह पहली बार नहीं हुआ। जब जब चुनाव नज़दीक होते हैं तब तक सरकार इंजेक्शन को छुपा लेती है और लोगों को वादों की लॉलीपॉप चटाई जाती है। जैसे ही चुनाव परिणाम आते हैं सरकार का असली चेहरा सामने आ जाता है। करेला और नीम चढ़ा यह है कि जब कभी पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई रेट का इंजेक्शन लगाया जाता है तब सरकार महंगाई के आरोपों को पर रटा रटाया जवाब देती है कि कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तब कितनी बार दामों में वृद्धि की गई थी। 4 मई को विधानसभा चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में 90 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया गया है। आपको शायद याद होगा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद 22 मार्च 2022 से 6 अप्रैल 2022 के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई थी। उस दौरान 10 दिनों के भीतर 14 बार दोनों के दाम बढ़ाए गए थे। कई राज्यों में विधानसभा उपचुनावों के ठीक बाद 4 नवंबर 2021 को सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद शुल्क में कटौती करके मामूली राहत देने से ठीक पहले तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि की गई थी। अभी जो पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई रेट का इंजेक्शन जनता को लगा है वह काफ़ी पहले ही लग जाता अगर 5 राज्यों के चुनाव का झमेला नहीं होता। केंद्र की भाजपा सरकार बस चुनाव परिणाम का इंतजार कर रही थी, इसके बाद तो घात गिरना तय था। इससे पहले पीएम मोदी ने देश में माहौल बनाने के लिए पेट्रोल डीजल की बचत और सोना नहीं खरीदने की अपील 2 बार की थी। पीएम मोदी की अपील पर खासकर राज्यों में भाजपा सरकारों के मुख्यमंत्री और चुनिंदा नौकरशाह इस पेट्रोल डीजल बचाने की नौटंकी में शामिल हुए। साइकिल पर सवारी करते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। देशभक्ति का नमूना पेश किया गया। देश में इंजेक्शन लगाने से पहले अच्छा खासा माहौल तैयार किया गया। पूरे देश में गजब की नौटंकी चल रही है। मंत्री साइकिल, बस और पैदल निकल रहे हैं, लेकिन पीछे सुरक्षा का काफिला, दर्जनों गाड़ियां और कवरेज करने वालों की भीड़ अलग से ईंधन फूंक रही है। आखिर ये समस्या का समाधान है या कैमरे के सामने दिखाने वाला प्रदर्शन? सवाल यह भी है कि क्या मंत्री और अफसर पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने तक लगातार साइकिल या सार्वजनिक वाहनों से ही सफर करेंगे? और क्या कभी पेट्रोल डीजल की दाम कम होंगे? सवाल ही नहीं उठता दोस्तों। और मंत्री और अफसर का यह ड्रामा 2-4 रोज में खत्म हो जाएगा। देखना होगा कि तपती दोपहरी और लू में कितने देशभक्त मंत्री और अफसर साइकिल या सार्वजनिक वाहनों से सफर करेंगे। जनता को समाधान चाहिए, फोटोशूट और नौटंकी नहीं। समस्या कैमरे के सामने साइकिल चलाने से नहीं, जमीन पर फैसले लेने से हल होगी। चलो मान लिया जाए कि पेट्रोल डीजल बढ़ाना केंद्र सरकार की मजबूरी है, क्योंकि अमेरिकी ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। सवाल यही है कि देश की जनता को गोली क्यों दी गई? चुनाव परिणाम का इंतजार क्यों किया गया? केंद्र की भाजपा सरकार यदि चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल की रेट बढ़ा देती तो विपक्षी दल भाजपा पर हमला बोल देते। इससे बचने के लिए पहले तो भाजपा ने इसका जिक्र तक नहीं किया और अब अचानक धमाका करके लोगों के होश उड़ा दिए।
पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि हर जरूरी चीज़ महंगी होती जा रही है। गैस सिलेंडर से लेकर खाने पीने की वस्तुओं तक के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से फल और सब्जियों की कीमतों में सीधे तौर पर 10 से 20% तक की बढ़ोतरी हुई है और अब ये 90 पैसे बढ़ाने से और ज़्यादा बढ़ेगी। ईंधन महंगा होने से ट्रकों और अन्य वाहनों का माल भाड़ा 5 से 10% तक बढ़ गया है, जिसमें अब और बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिसका बोझ अंततः आम लोगों की जेब पर ही पड़ रहा है। दूर दराज के राज्यों से आने वाले फलों जैसे आंध्र प्रदेश से आने वाले मीठे नींबू और सब्जियों की ढुलाई में प्रति ट्रक 15 से 2,000 रुपये तक का अतिरिक्त खर्च आ रहा है, जो बढ़ के शायद अब 2,200 या 2,500 रुपये तक हो जाएगा। परिवहन खर्च बढ़ने से फल सब्जियों के दाम खुदरा बाजार में औसतन 5 से 20% तक बढ़ गए हैं, जो शायद 25 से 30% पहुंच जाएंगे। इनमें बीन्स, मटर और नींबू जैसे जल्दी खराब होने वाले चीज़ों पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। दूध की कीमतों में पहले से ही तेज़ी का रुख बना हुआ है। हाल ही में डेयरी ब्रांड्स जैसे अमूल और मदर डेयरी ने कैटल फीड, पैकेजिंग और ईंधन की बढ़ती लागत का हवाला देते हुए सभी प्रकार के दूध की कीमतों में 2 से लेकर 4 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है और ये 90 पैसे और बढ़ने के बाद शायद इसमें अब और भी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि 2 बार पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने के बाद अब नहीं बढ़ेंगे। अब तो निकट भविष्य में कोई चूंकि चुनाव होने वाले नहीं है, तब सरकार को फालतू में महंगाई का इंजेक्शन लगाने के लिए माहौल बनाने की किसी तरह की अपील का नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब है कि किसी मनुहार या अपील के बगैर सीधा इंजेक्शन ठोक दिया जाएगा। बेशक आप बिल बुलाते रहें, इससे सरकार और देश के अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मरण तो हमारे और आप जैसे लोगों का होना है, जो महंगाई की चादर को कभी आगे और कभी पीछे खींचते हैं ताकि पैर उसमें अंदर रह सकें। जय हो मोदी सरकार की देशभक्ति की।